बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस प्रेस वार्ता को, बजट पे जो प्रेस वार्ता है इसको कवर करने के लिए आप सब साथी आए और सब साथियों का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। जो मोदी सरकार ने इस बजट में लिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ले लीजिए, बायो फार्मा में लगभग 10,000 करोड़ का बंदोबस्त करना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में 40,000 करोड़ रुपये रखना, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 करोड़ रुपया, 3 केमिकल पार्क्स, 3 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स के लिए एसएमएमई ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त, सेल्फ रिलायंट फंड टॉप अप विद टू द ट्यून ऑफ ₹2,000 करोड़, क्रेडिट गारंटी फॉर इनकम डिस्काउंटिंग। ये सारे ऑप्शंस, ये सारे इस बजट में इस सरकार ने रखे हैं। और किस दृष्टि से कि आने वाले 21 साल का हमारा क्या रोड मैप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ऐसे ही एग्रीकल्चर में पीएम धन ध्यान एग्रीकल्चर स्कीम, 100 जिलों में ये स्कीम को लागू करना, स्टोरेज, पीएसी स्टोरेज 70,000 मैट्रिक टन को स्टोर करना। किसान अनाज पैदा करता है, आपने देखा होगा, आप हाईवे पे चले जाएं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बाहर अनाज रखा हुआ है, उसका बंदोबस्त करना। हेल्थ केयर एंड फार्मा, जो कैंसर आज बड़ी जो कॉमन बीमारी पाई जा रही है, ड्यूटी एग्जम्पशंस ऑन 17 कैंसर ड्रग्स, बूस्ट टू बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। आईटी सेक्टर में एक्सटेंडेड सेफ हार्बर्स फॉर आईटीज एंड आईटीईएस, फास्ट ट्रैक एपीए मैकेनिज्म। स्कूल्स में एवीजीसी 15,000 लैब्स का बंदोबस्त करना एंड 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में। ये सारे प्रोविजंस इस बजट में रखे गए हैं, टेकिंग इनटू एन अकाउंट 2047। मैं मोटे तौर पे यही कहूँगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऑन रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल्स, पावर, ये एक आने वाले समय के लिए एक नींव पैदा करेगा। जो बेस, जो होप, जो उम्मीद आम जनमानस की इस मोदी सरकार से है, क्योंकि मैं वो दिन भी जानता हूं जब 2014 का जनरल इलेक्शंस था, मोदी साहब जब चुनाव में गए, उन्होंने कहा कि आप सत्ता परिवर्तन कीजिए, मैं व्यवस्था परिवर्तन करूंगा। स्लोली, ग्रेजुअली 10-11 बजट पेश करने के बाद आज मोदी साहब ने हिम्मत रखी है कि इस देश को विकसित करना है। किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेक होल्डर से, आम जनमानस से, जो आए दिन की समस्याएं हैं, एक डेवलप्ड नेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बजट, जिसको मैं कहूँगा विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर बजट देने का प्रयास इस सरकार ने किया है।